हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो ज़्यादा ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे भाइयों को पसंद है मेरे हाथ की करेले की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि बना दूँ, और ये रक्षाबंधन का ही दिन है तो उन लोगों को आना ही था। करेलों को मैंने धोकर तो पहले ही रख दिया था, अभी मैं काट रही हूँ और उनके अंदर के जो बीज वगैरह हैं वो सारे मैं निकाल दूंगी। तो कई लोग हैं ना इन सब बीज को साथ में बना देते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है, ना ही घर में किसी को पसंद है, तो मैं इनको निकाल कर अलग कर देती हूँ। और अब मैंने डाल दिया है पानी, और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और मिक्स करके अच्छे से रख दूंगी, जिससे कि थोड़ी बहुत कड़वाहट जो है इसकी निकल जाए। और आजकल तो है ना हर त्यौहार में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है डेट को लेकर कि किस दिन त्यौहार मनाया जाए। हर ही त्यौहार को 2 डेट मिल जाती हैं, तो बस सभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कोई कभी मनाता है तो कोई कभी मनाता है। तो इस बार भी रक्षाबंधन में यही हुआ है। 30 तारीख को भी था मुहूर्त, और फिर 31 तारीख को भी था। तो 30 तारीख को तो रात में मुहूर्त आया था 9 बजे के बाद, और 31 तारीख को सुबह 8 मतलब पौने 9 बजे तक करीब सुबह था। तो मेरे यहाँ तो दोनों ही दिन मनाया गया, मतलब मायके में 30 तारीख को मनाया गया, तो भैया लोग आए थे 30 तारीख को, और जो ससुराल में है वो 31 तारीख को मनाया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ जो ससुराल में है ना, वो सूर्योदय के टाइम पर जो भी तिथि होती है उसी तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, वही तिथि सारा दिन मानी जाती है। विधि आप लोगों को हाय बोल के गई है अभी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। तो मैंने घी डाल दिया था, और उसके बाद कद्दूकस करके जो लौकी है वो डाल दी है। और एक साइड बनेगा हमारा हलवा, और दूसरी साइड मैं कर रही हूँ अपनी सब्जी की तैयारी, मतलब मसाले की तैयारी। तो मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, तो उसके हिसाब से प्याज भी मैंने 5-6 बड़ी बड़ी प्याज ले ली हैं। तो बस अब मुझे मसाले की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं प्याज को काट लूँगी, और ये प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो बहुत ज़्यादा आँखों में लग रही थी काटने में। तो बस मैं फटाफट से प्याज को काट कर और उसको है ना मिक्सी में पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी उसका। तो सारी प्याज है ना मैंने छील के रख दी है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आंखों में लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा रुक के उसका काम करूँगी। तो यहाँ पर है ना विधान भी आ गया था, कुछ कह रहा था, तो मैं गई थी उसके साथ, तो उसका कुछ काम करके आई हूँ। और उसके बाद फिर मुझे जब थोड़ी सी नॉर्मल सी हो गई ना, आँखें जलन सी कम हो गई, उसके बाद फिर मैंने काटी है प्याज, और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसका पेस्ट। तो पेस्ट हमारा बन गया था, और यहाँ पर लौकी भी पक गई थी, तो मैंने शक्कर डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो मार्केट से भी मिठाइयाँ मंगवा ली थी, लेकिन जो घर की मिठाई होती है ना, घर का कुछ भी मीठा, उसकी बात अलग होती है। तो खाने में मैंने सोचा कि हलवा हो जाएगा, और राखी बांधूंगी तब तो मिठाई हो ही जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने हलवा बनाया है। और कोई भी चीज़ है ना खाने में अच्छी लगे, उसके साथ साथ देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने है ना हरा कलर डाल दिया है खाने वाला, जिससे कि वो कपूरकंद बहुत अच्छा हरा हरा सा दिखे, तो इसलिए। और यहाँ पर बस हमारा कपूरकंद बन के तैयार होने वाला है। अभी इसमें मावा डालना रह गया है, तो मैं डालूंगी इसमें मावा, और बस उसके बाद थोड़ा सा और हम चलाएंगे, और हमारा कपूरकंद जो है बन के तैयार हो जाएगा। और वैसे मैंने है ना लोहे की कढ़ाई में बनाया है, तो मुझे तुरंत ही इसको खाली भी करना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ हमें बनने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए। तो बस मैं इसको खाली कर लूँगी। तो चलिए, हलवा तो हमारा बन ही गया है। अब हम रख देते हैं पैन और बना लेते हैं सब्जी। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ ऑयल, और जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं निकाल के रख दूँगी हलवे को। तेल गर्म हो गया था, तो यहाँ पर मैंने राई और जीरा डाल दिया है, और उसके चटकने के बाद डाल दिया है प्याज का पेस्ट। और प्याज का पेस्ट ज़्यादा था, तो अब इसको पकने में भी टाइम अच्छा खासा लगने वाला था।
तो उसको चलाते हुए जितना भी काम फैला हुआ डला था वो मैंने समेट लिया था, साफ़ सफाई थोड़ी सी कर ली थी, क्योंकि अब उसी को खड़े होकर और चलाना मुझे बोरिंग भी थोड़ा सा लगता है और फिर टाइम भी बर्बाद हो ही जाता है यदि हम खड़े खड़े एक ही काम करते रहें, क्योंकि बाकी सारे काम भी तो हमें करने ही हैं, तो फिर लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कर लिया था। और यहाँ पर मैं है ना थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ केटल में। तो गर्म हो जाएगा ना तो जो इमली है मैं उनको फूलने डाल दूँगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी में इमली का पेस्ट तो डलता ही डलता है, उसी से टेस्ट अच्छा बनता है और थोड़ी सी कड़वाहट भी कम हो जाती है। तो मैंने गर्म पानी में डाल दी है जिससे कि बहुत अच्छे से ये गल जाए, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और पहले से मैं गला नहीं पाई थी। और यहाँ पर अब मैंने रख दी है दूसरी कढ़ाई, वहाँ पर प्याज का पेस्ट बनेगा। तब तक मैं करेले को थोड़ा सा तेल डाल के और नमक डाल के मैं ढक के रख दूँगी और चलाती रहूँगी, जिससे कि ये यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। और जैसे अच्छा टाइम होता है ना या कम होती है सब्ज़ी, तब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मसाले जब हो जाते हैं तब उन्हीं में मैं करेले डाल देती हूँ। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा बनाने हैं और उसमें भी टाइम लग रहा है, तो मैंने ऐसा कर लिया है जिससे कि टाइम की बचत हो जाए। एक तरफ करेले सॉफ्ट होते रहेंगे और एक तरफ मसाला बनता रहेगा। और अभी यहाँ पर मैं सूखे मसालों का घोल बना रही हूँ, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तो इन सबको मैंने ले लिया है और मैं एक अच्छा सा घोल बना दूँगी। और जब हमारा प्याज हमारी पक जाएगी ना, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसका पेस्ट, तो मैं उसमें ये घोल डाल दूँगी। तो ये है ना बहुत अच्छे से घोल पक जाएगा। थोड़ा सा पानी जब हम डाल देते हैं ना तो उसके साथ ये जलता नहीं। वैसे तो देखिए सभी लोग करेले की सब्ज़ी बनाते हैं और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, पर मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं बता रही हूँ। और मैं ये भी बताऊँ यहाँ पर कि मैं हमेशा ऐसे ही नहीं बनाती हूँ, कभी मैं प्याज का पेस्ट बनाकर भी बना लेती हूँ, कभी मैं प्याज को काट कर भी बना लेती हूँ, तो अलग अलग टाइप से बना लेती हूँ। लेकिन आज इस तरीके से मैं बना रही हूँ, मेरे भाइयों को इसी तरीके के बनाए हुए करेले पसंद है मेरे हाथ के, तो बस मैं इसलिए ही बना रही हूँ। वैसे बहुत कम मौका मिल पाता है कि मैं उन लोगों को उनके पसंद का खाना बना के खिला पाऊँ, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिलता है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। पर ये एक दिन तो ऐसा है ना कि बहनों के लिए होता ही है भाई का, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि उनके पसंद का खाना बना के खिला दूँ। तो यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से हो गई थी, तो मैंने डाल दिया है मसालों का घोल और थोड़ा सा पानी लेकर मैंने मिलाकर भी इसको डाल दिया है, जिससे कि है ना मसाला सारा निकल जाए कटोरी में से। और बस अब अच्छे से मुझे मसालों को भी पकाना है। तो जब तक कि ग्रेवी से अच्छे से तेल ना छूटने लगे तब तक हमें इसको अच्छे से पकाना है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं डाल दे रही हूँ नमक। तो करेलों में मैंने नमक पहले भी 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाल चुकी हूँ, एक बार पानी में डाला था और दूसरी बार अभी मैंने जब पकने के लिए रखे थे तब डाल दिया था। तो मसाला अच्छे से पक गया था और मैंने पास से दिखाने के लिए मोबाइल उठा लिया है, तो अब आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगी मैं, क्योंकि एक हाथ से मिलाते नहीं बन रहा है। तो मिलाने के बाद ही अब मैंने आपको बताई है। तो देखिए सब्जी बन गई है। और अभी इसमें है ना इमली का पेस्ट रह गया था, वो मैंने लास्ट में डाला है, वो सबसे लास्ट में ही डालते हैं जबकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाती है, क्योंकि खट्टाई आने के बाद है ना फिर सब्जी पकती नहीं है, तो सबसे लास्ट में हम डालते हैं और इससे टेस्ट है ना बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगने लगती है सब्जी। तो देखिए हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, कैसी लग रही है आप लोग बताना। बाकी का खाना मैं पहले ही बना चुकी थी और शाम को भैया लोग सब आ चुके थे, तो खाना पीना हो गया और अब हो गया था मुहूर्त का टाइम। तो यहाँ पर मनाया जा रहा है हमारा रक्षाबंधन। तो एक एक करके मैं सबको राखी बांध दूंगी, विधि भी बांध देगी अपनी भाइयों को राखी। और यही मुहूर्त का टाइम था, तो भाभियाँ भी आई हुई थी, लेकिन खाना पीना खा के वो चली गई थी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, क्योंकि यही मुहूर्त था तो मुझे भी बांधना था और उनको भी बांधना था। तो जैसा कि हमारे यहाँ दोनों ही दिन मनाया गया था, तो अभी है ना 30 तारीख को ये मन गया है मेरा रक्षाबंधन, और 31 तारीख को है ना मतलब दूसरे दिन सुबह मैं चली गई थी गांव इनके साथ, क्योंकि अब है ना जो मेरी ननंद लोग आई हुई हैं गांव में वो बांधेंगी इनको राखी। तो बस मैं चली गई थी साथ में। तो वहाँ पर मैंने पहली बार समझो अपने ससुराल में रक्षाबंधन किया, क्योंकि है ना हर बार ऐसा होता है ना कि मैं अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधती हूँ और ये चले जाते हैं तो वहाँ पर ये बंधवा के आते हैं। लेकिन इस बार 2 दिन पड़ गया ना, तो एक दिन मेरे मायके का हो गया और दूसरे दिन मेरे ससुराल का रक्षाबंधन हुआ था। तो अभी आगे वीडियो में चल के मैं दिखाऊंगी गाँव का रक्षाबंधन भी, जबकि मतलब मेरी ननद लोगों ने इनको राखी बांधी थी और मुझे भी। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, आप एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो।
तो देखिए हम लोग यहाँ पर गांव आ चुके हैं और यहाँ पर मिली बांध रही है विधान को राखी। और विधि स्कूल चली गई थी तो वो तो राखी नहीं बांध पाई थी, तो उसने तो राखी यहाँ से वापस जाने के बाद ही बांधी थी, क्योंकि जिस दिन छुट्टी थी उस दिन हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाया नहीं था ससुराल में। और अब ये आज के दिन मनाया था, मतलब 31 तारीख को, तो उस दिन छुट्टी नहीं थी उसकी, तो वो स्कूल चली गई थी और सुबह 7 बजे ही निकल गई थी। तो उतने सुबह मनाना भी पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि विधान भी नहीं उठ पाता और इतने सुबह से हो भी नहीं पाता, तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए अभी दीदी लोग राखी बांध रही हैं हम लोगों के लिए। तो मुझे है ना ये पहली बार ऐसा मौका मिला है, क्योंकि अब एक ही दिन रक्षाबंधन का होता है, तो मैं भी अपने भाइयों को बांधती हूँ और ये भी आ जाते हैं अपनी बहनों से यहाँ पर बंधवाने के लिए। लेकिन इस बार अब ये 2 बार पड़ गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे तो फ़ायदा ही हो गया है, क्योंकि एक दिन मैंने अपना भी मना लिया रक्षाबंधन और यहाँ पर भी आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी सब लोगों से मिल लिया है, राखी बंधवा ली है। और यहाँ पर दीदी लोग है ना चूड़ी वगैरह कंगन लेकर आई थी मुझे, तो वो भी उन्होंने मुझे दिए थे, मैंने पसंद करके ले लिए थे। तो बस, और आपको पता ही है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना भाई ही बहन के पैर पड़ते हैं, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन भाई ही बहन के पैर पड़ते हैं। तो इसलिए, और हमारे यहाँ कोई भी लड़की जो कुंवारी लड़की होती है ना, वो अपनी छोटी बहन को छोड़कर किसी के भी पैर नहीं पड़ती है, मतलब भगवान जी के पड़ेगी, और अपनी खुद की छोटी बहन को छोड़कर किसी के भी पैर नहीं पड़ती है, और किसी जेंट्स के तो पड़ती ही नहीं है। तो हमारे यहाँ ये मतलब रिवाज है, लड़कियाँ पूजनीय होती हैं इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कंगन वगैरह जो है पसंद करके ले रही हूँ। दीदी बोल रही हैं कि जो तुम्हारे नाप के हो वो तुम ले लो। और अब यहाँ पर बंध रही है विधान को राखी। तो विधान की बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पर, और ये मेरी ननंद की लड़की है, तो वो बांध रही है राखी। और यहाँ पर है ना मेरे एक भैया हैं, देवर हैं, जिनको मैं राखी बांधती हूँ, तो मैं उनको भी मैंने राखी बांधी थी। और वो वीडियो क्लिप है ना मुझसे गलती से डिलीट हो गई है, वो मुझे ज़रूर ही ऐड करनी थी, लेकिन अभी मैंने देखा तो वो नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि मेरे भी एक भाई हैं यहाँ पर जिनको मैं राखी बांधती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।